हाय फ्रेंड्स, अब देखते हैं हम लोग व्हाट इज ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल। ओपन इंटरवल क्या होता है और क्लोज इंटरवल क्या होता है। ठीक है, इंटरवल का सीधा सा मतलब है, जैसे मान लीजिए इंटरवल लिखा है कुछ पीरियड, सम पीरियड, मतलब कुछ डिस्टेंस लेकर के कुछ डिस्टेंस तक। अब बात आती है ओपन क्या है और क्लोज क्या है। ओपन क्लोज का साधारण सा मतलब तो आप समझते ही हैं। ओपन मतलब जो ओपन हो, खुला हुआ, क्लोज मतलब जो बंद। अब यहां पर बात आ जाती है कि दो तरफ, दो साइड की बात करेंगे। मान लीजिए कि ये कोई लाइन है, एक वन साइड और एक टू साइड। जब ये बात करेंगे हम टू साइड की बात करेंगे। अब बात आती है कि ओपन, ओपन मतलब इधर भी ओपन या उधर भी ओपन। कितने कंडीशन बन सकते हैं, तो कंडीशन देखा जाए तो 4 कंडीशन बन सकते हैं। क्या? एक तो मतलब ये बोथ साइड ओपन, ठीक है, बोथ साइड ओपन। दूसरा क्या? बोथ साइड क्लोज। ओपन में हम दिखाएंगे ब्लैंक सर्कल से और क्लोज से दिखाएंगे हम फिल सर्कल से। ठीक है, अब एक तरीका और होता है कि वन साइड क्लोज और वन साइड ओपन, और फोर्थ इस साइड क्लोज और उस साइड ओपन। ठीक है, अब इंटरवल का मतलब होता है एक दायरा। जैसे सीधा सीधा एक बात समझ लीजिएगा कि इंटरवल में हम 2 टाइप्स के इंटरवल पढ़ेंगे। इंटरवल में 2 टाइप्स के इंटरवल, एक ओपन इंटरवल, एक क्लोज इंटरवल। ठीक है, एक ओपन इंटरवल, एक क्लोज इंटरवल। जो ओपन इंटरवल होगा उसका सिंबल हम देते हैं स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, ओपन इंटरवल का सिंबल देंगे स्मॉल ब्रैकेट और क्लोज इंटरवल का सिंबल देंगे बिग ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, ओपन इंटरवल का सिंबल स्मॉल ब्रैकेट, क्लोज इंटरवल का मतलब बिग ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो जो जो ओपन है, यहाँ ओपन है, ये ओपन इंटरवल है, बोथ साइड ओपन है, तो इसका जो सिंबल बनेगा वो कुछ इस हिसाब से बनेगा। बोथ साइड ओपन, बोथ साइड स्मॉल ब्रैकेट। इसका क्लोज का बनेगा, जो दोनों तरफ फिल है, इसका बनेगा बिग ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। अब इस तरफ देखिए, इस तरफ ओपन है, इस तरफ क्लोज है, तो यहां लगाएंगे ओपन और इधर लगाएंगे क्लोज। ठीक, अब इधर क्लोज है तो यहां करेंगे लेफ्ट साइड क्लोज और राइट साइड ओपन। ठीक, ये था सिंबल। अब जैसे मान लीजिए इसका यूजेस हम कैसे करेंगे। ओपन इंटरवल का मतलब होता है इन पॉइंट इज नॉट इंक्लूडेड, या कहते हैं इन पॉइंट इज एक्सक्लूडेड। ठीक है, इन पॉइंट इज नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, और यहां जो यहां नॉट है और इसमें रहेगा इन पॉइंट इज इंक्लूडेड। इन पॉइंट इज इंक्लूडेड। ठीक है, अब इन पॉइंट का मतलब क्या है? जैसे ये कोई हमारी नंबर लाइन है, इसमें है 1 2, यहाँ 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। ठीक है, अभी तक क्या होता था, जब हम लोग ने सेट पढ़ते थे, जब उसको कर्ली ब्रैकेट में दिखाते थे तो इस तरह से लिख देते थे 2 3 4 5 6 7। ठीक है, लेकिन अब जो इंटरवल है, इंटरवल में हम फर्स्ट नंबर लिखेंगे और लास्ट नंबर, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर लिखेंगे, इसके बीच में उसमें हाइड करेंगे। दिखेगा तो नहीं, लेकिन समझेंगे कि है। कट रहा है क्या? दिखेगा तो नहीं, लेकिन समझेंगे है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये 2 है, 7 है, 2 7 से ही कामा करके बनाएंगे। अब बात आती है ओपन इंटरवल रहेगा इस हिसाब से करेंगे और क्लोज इंटरवल रहेगा इसे ऐसा समझेंगे। अब इन दोनों में अंतर क्या है? इसका मतलब क्या है, 2 से 7 तक के नंबर तो लिखेंगे, लेकिन 2 और 7 नहीं रहेंगे क्योंकि ये ओपन है। ठीक है, तो 2 और 7 को ओपन दिखाएंगे, 2 और 7 मतलब 2 7 इज एक्सक्लूडेड, नॉट इंक्लूडेड। उसके बाद 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा, 6 रहेगा, 7 रहेगा। और यहां तक 2 और 7 में क्या करेंगे कि 2 और 7 के बीच में तो रहेगा ही रहेगा, ये दोनों भी रहेंगे। ठीक है, 2 3 4 5 6 और 7 ये दोनों भी रहेंगे, ये दोनों भी रहेंगे। ठीक है, तो इस
इसका मतलब ये है। अब जैसे अच्छा बताइए नेचुरल नंबर की बात करते हैं। नेचुरल नंबर तो 2 के बाद क्या आएगा? 3 ही आएगा। अगर हम कहें कि 2 नहीं इंक्लूडेड होगा, जाहिर सी बात हो 3 से स्टार्ट होगा। लेकिन अगर यही हमारा आ जाए, यही रेशनल नंबर आ जाए क्यू, ठीक है, रेशनल नंबर आ जाए तो 2 के बाद क्या आएगा? 2 के बाद में क्वाइट में समझे तो 2.00001 आ जाएगा, 2.1 आ सकता है, 2.9 आ सकता है। 2 के बाद कुछ भी आ सकता है। अगर 2 इंक्लूडेड नहीं है तो 2 के बाद ये पॉइंट इंक्लूडेड है। ऐसा नहीं है कि 2 के बाद 3 आ जाएगा, 2 के बाद 2.11 आ जाएगा, ठीक है। अगर रेशनल नंबर की बात करें हम, जैसे रेशनल नंबर की बात करें, अगर यही चीज ऐसा लिखा है 2,3 वेयर जैसे यहाँ a, b लिखा है और a, b इज रेशनल नंबर, तो a के बाद क्या आएगा? अब जैसे a के जगह 2 आ जाए तो 2.001 आ जाएगा, ठीक है, ऐसा होगा। अब यहां पर समझेंगे हम, अब इसको समझे, अगर ये a, b लिखा है, यहाँ a है, यहाँ b, a, ये कामा बी है, ये भी ए कामा बी है, ये भी ए कामा बी। इसका मतलब क्या समझेंगे? ए कामा बी इज इक्वल टू ए कामा बी इज यक्स सच दैट फॉर आर एक्स सच दैट यक्स इज ग्रेटर देन ए बट लेस देन बी। ए से ग्रेटर होना चाहिए लेकिन ए नहीं होना चाहिए, और यहाँ बी से लेस होना चाहिए लेकिन बी नहीं होना चाहिए। इस स्मॉल ब्रैकेट का मतलब ये होता है, ठीक है। और अगर क्लोज ब्रैकेट लगा है तो क्लोज ब्रैकेट में समझेंगे फॉर आर एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन ए और लेस ग्रेटर देन ए और इक्वल टू ए, ठीक है। ए जो है ए लेस देन और इक्वल टू एक्स बट एक्स इज लेस देन और इक्वल टू बी। यहां समझेंगे एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए बट लेस देन और इक्वल टू बी। ए से ग्रेटर भी हो सकता है, ए से इक्वल भी हो सकता है, क्यों? क्योंकि यहाँ क्लोज इंटरवल लगा है, और यहाँ b से छोटा भी होगा, b के इक्वल भी तो होगा, ठीक है। इसका मतलब ये। अब इस साइड देखिए a से ग्रेटर होगा लेकिन a के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर लेस, यहाँ पर जो है स्मॉल ब्रैकेट लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ का मतलब हो जाएगा यक्स सच दैट यक्स इज ग्रेटर देन a, इक्वल यहाँ नहीं लगा क्योंकि यहाँ स्मॉल ब्रैकेट लगा है, बट लेस देन और इक्वल टू b, क्योंकि इस तरफ क्लोज है, इस तरफ इक्वल लगा है, ठीक है। यहाँ भी देखिए फॉर आर एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए, क्योंकि यहाँ पर क्लोज इंटरवल लगा है। और इस साइड लेस देन बी, यहाँ पर इक्वल नहीं लगाएंगे क्योंकि इस तरफ स्मॉल ब्रैकेट लगा है, ठीक है। इसका मतलब ये है ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल का, ठीक। जैसे यहाँ पर 2 अगर क्लोज होता तो यहाँ पर फिल सर्कल होता, और यहाँ पर 7 अगर ओपन होता तो ब्लैंक सर्कल होगा। अगर ये भी क्लोज हो गया होता तो ये भी फिल कर देते हैं, ठीक है, पूरा कंप्लीट। ये था हमारा इंटरवल, छोटा सा टॉपिक। अब जैसे मान लीजिए हमको दिखाते हैं रियल नंबर दिखाते हैं, तो रियल नंबर को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर ऐसे लिखा है तो इसका मतलब है नॉन नेगेटिव रियल नंबर। इसका मतलब क्या है? नॉन नेगेटिव रियल नंबर, ठीक है। और इसका मतलब है जीरो तो इंक्लूडेड है नहीं इसमें, जीरो के बाद वाली नंबर आएगी, इसे कहते हैं नेगेटिव रियल नंबर। रियल नंबर। और अगर ऐसा लिख दें हम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, देखिए एक बात ये जान लीजिएगा, इंफिनिटी कोई फिक्स नंबर तो है नहीं, इसलिए कभी भी इंफिनिटी के बगल में क्लोज इंटरवल नहीं लगाते, क्लोज की साइन नहीं देते हैं, क्योंकि हमको फिक्स नहीं है कहां तक है ना, इसलिए इसको स्मॉल ब्रैकेट या ओपन इंटरवल में ही लिखा जाता है। और ये माइनस इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी तक की बात करें तो हो गया रियल नंबर, सेम रियल नंबर। ठीक, इतनी बातें थी। यह था हमारे इंटरवल के छोटे से टॉपिक, इसको हम लोगों ने कवर किया। अब आप लोग 2 कॉन्सेप्ट वीडियो हमारी हो गई हैं, आप एक्सरसाइज 1.3 एनसीईआरटी के साथ कीजिएगा, और इससे रिलेटेड जितने भी हो, चाहे आरडी शर्मा चाहे आरएस अग्रवाल, उसको साथ कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उसको डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। ये वाला छोटा बना क्या बोलो?